लाए हैं, क्या मकसद है और क्या पैगाम देना चाह रहे हैं आप? जी, सबसे पहले तो मैं तमाम व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को और जो भी ये मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको अपना तहे दिल से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो भी लोग देख रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इस वीडियो को पूरी देखें। ये हमारा एक बहुत ही संजीदा मसला है जो कि हम आप तक पहुँचा रहे हैं और आप लोगों की इसमें हमें मदद किस तरह चाहिए, इंसानियत की तरह। देखो, मैं मोहम्मद अब्बास दाल कर्नाटका चेयरमैन, आरटीयू यूनियन लीडर थे वो, जनरल सेक्रेटरी में मुझे उनकी जगह पे पोजीशन थी, मैं उसमें जॉब कर रहा था। तो अब्बा के साथ मैंने भी बहुत काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग देखते हैं पहचानते हैं मुझे। तो इनका इंतकाल जैसे हुआ है, आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा लोगों ने रंज का इजहार भी किया और बहुत लोगों को ये जानना भी था कि इनका कैसे हुआ, कि इनका इंतकाल कैसे हुआ। और अचानक ये तो बहुत अच्छे थे, ये क्या हुआ ये सब जानना चाहते हैं। तो मैं इस न्यूज़ की तरफ से आप लोगों तक ये बात पहुंचा रहा हूं। देखिए, मेरे अब्बा जो है, मोहम्मद अब्बास जो है, वो बहुत ही सेहतयाब थे, बहुत ही खुश मिजाज थे। उनको कोई कोरोना नहीं था, उनको कोई बीमारी नहीं थी, कहने का मतलब है। तो ये आपसी रंजिश ये थी कि हमारे वालिद चाहते थे कि वो मुझे बहुत, हम लोगों को बहुत पसंद करते थे, जैसे कि हम लोग पहली बीवी के बच्चे हैं। तो ये बीवियों का मसला आ गया है। ये जो है हमारे साथ में, इनका नाम आसिफ बाबा है, ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब लोग जानते हैं। तो ये भी अपनी जुबानी कुछ कहेंगे आपसे। तो ये हुआ, देखिए, पहले तो हमारे पास में हमारे अब्बा, हमारी जिंदगी अच्छी जा रही थी, हम लोग बहुत खुशहाल थे। फिर ये काम वाली आई हमारे घर पे, हमारे ऑफिस पे काम वाली आई। काम को आने के बाद में उसने पहले तो हमारे अब्बा को अंकल कहती थी, हमारे अब्बा को अंकल कहती थी। और फिर उसने साफ साफ कहकर देखा, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारे अम्मी तो सिर्फ इतनी पढ़ाई नहीं थी कि कुरान नमाज के सिवा उनको दुनिया की तालीम नहीं थी, मेरी माँ को दुनिया की तालीम नहीं थी। तो बहरहाल ये जिंदगी में आई इसकी, उसके बाद की कहानी कुछ आसिफ साहब भी बताएंगे, वो क्या थे, वो कैसे थे करके। हॉस्पिटल का मसला। हाँ, अभी मैं यही पे जा रहा हूँ मैं। अभी ये क्या हुआ, हमारे वालिद जो है हमसे बहुत मोहब्बत करते थे और पूरा काम अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका संभालता था। जब तक इन्होंने काम किया है, मैं साथ लेके चलता था उनके। जो भी काम करता था मैं ही करता था, जैसे कि क्यूराज से पैसे मंगाना, ऑटो निकालना, तो मीडिया लेके जाना। सब साहब लोग भी जानते हैं, क्यूराज के साथ भी जानते हैं मुझे, सैनिक साहब, रोशनलाल साहब, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बिजनेसमैन है। अब्बा ने उनके साथ बहुत बहुत गुजारा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के पास से अब्बा ने बहुत कमा कर जो भी बांधा था प्रॉपर्टी। ये मसला प्रॉपर्टी पे आके इसलिए रुका है, अब्बा को पछतावा हुआ। क्यों पछतावा? ये काम वाली आई जो कि उनका, उसका एक ही लड़का है, उसका नाम समीर खान करके है और इसका नाम जो है नसीम जान करके है। और ये अपने आप को खुला बोलती है, मैं नागिन जान हूं, नसीम जान नहीं, नौज़ुबिल्लाह। तो मुझे रंज इस बात का है कि मेरे बाप को ये चंद रुपयों के वास्ते, जो कि खाक में मिलने वाली चीज है, जमीन, प्रॉपर्टी, जायदाद, इसके लिए हॉस्पिटल सेटिंग करके, कोरोना साबित करके, इंजेक्शन दिलाकर मराया गया है, मेरे वालिद को मराया गया है। मैं आप लोगों के सामने इतनी बड़ी न्यूज चैनलों पे मैं बैठ के बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऐसे ही बिना कुछ प्रूफ के बोल रहा हूँ। मैं आप लोगों को पहले दिखा दूं, देख लीजिए, ये पुलिस कमिश्नर के पास में मैंने कंप्लेंट दी है और इसमें मैटर आप देख सकते हैं। क्योंकि मैं इस कदर मैं गमज़दा हूँ, जब मेरे बाप की मैं याद करता हूँ तो मुझ में ये नहीं रहता कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। अब हम लोगों को क्या है, देखो ये कंप्लेंट आप पढ़ नहीं सकते हैं, जो हमने ये कंप्लेंट दिया है, ये कमिश्नर ऑफिस को दिया है हमने। बहरहाल इसकी इंक्वायरी चल रही है, दिए हुए बहुत दिन हुआ है। और अब ये क्या चाहती है, इसके बाप को तो मरवा दिया, प्रॉपर्टी छोटी मोटी नहीं है, 700 लाख की प्रॉपर्टी है, 700 लाख की। आप लोग सोचे, ये काम करने वाली जो कि 20 रुपए तनख्वाह रोज में आती थी, तो क्या वो हाफिज में काम करने वाली 700 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बना सकती है? और ये चेयरमैन रह के, ऑल कर्नाटका चेयरमैन रह के, 40 डिस्ट्रिक्ट में इनकी इनिंग्स थी, जॉइंट एक्शन कमेटी चेयरमैन थे ये। तो ये बोलती है उनका कुछ भी नहीं। जब उन्होंने कहा कि मैं मेरे औलाद को देना चाहता हूँ, वो मेरे पास निकल के आ गए। तो 5 बजे फोन किया मेरे भाई को, ये भैया बताइए, मेरे दिल में रहा नहीं जा रहा। और अब मैं खुला बोल रहा हूँ, इसने हमें टारगेट करने के लिए सब तरह से इस्तेमाल किया।
इसने पुलिस को में जाके दिया। पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सब जानती है, उसका पूरा कैरेक्टर जानती है। पुलिस ने उसका साथ नहीं दिया और देगी भी नहीं इंशाल्लाह। मैं तमाम ऑफिसरों से मैं अपील करता हूं, जो भी आपके चैनल देते हैं हक पे साथ दे, क्योंकि आपके भी बीवी बच्चे हैं, आपकी भी औलादे हैं, आपको भी इस दुनिया से जाना है, हमको भी जाना है। हक पे बात करें, हक पे करें। और ये हमें मरवाने की कोशिशों में है। हम 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं और उसका एक ही बेटा है, और उस बेटे ने आज तक 1 रुपया कमा के मेरे वालिद को नहीं दिया है, 1 रुपया। और हमारे अब्बा जब ऐसे हो रहे थे कि जब उनको हार्ट आया था, जब इनको थोड़ा स्ट्रोक हुआ था, जब ये बीमार रहते थे, तो तमाम मैं मेरे वालिद को जो अखराजात किए मैं वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरा हक था। अब जब वो हमें हक देने आए तो इनको ऐसे किया। ये बताएंगे, मेरे भाई बताएंगे, क्योंकि ये शुरू से थे। इनका नाम अब आप बताएं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देखो मरना तो है ही एक दिन, मगर मैं हराम मौत कौन मरेगा? जो हमारे बाप को मरा दी इंजेक्शन देके हॉस्पिटल में जाके, और ये हमको भी मरा दे। और अब हमारे बहनें हैं, औलादे हैं, इनकी बीवी बच्चे हैं, अब ये सब कहाँ जाएंगे? बोलो, एक काम वाली आकर नागिन अपने आप को बोलती है, तो हम लोग क्या करें? हम इतने परेशान हो गए कि हमारी कोई इस दुनिया में मदद नहीं करने वाला। तो अब ये जो है हॉस्पिटल का पूरा पिन टू पिन बताएंगे क्या हुआ है, और जो उनकी जिंदगी गुजरी है नसीम जान की, या खुद जानते हैं, वाकिफ है। पहले तो उनकी जिंदगी के एतबार से आप 4 बातें बता दें, फिर ये जो बताएंगे आपको समझ में आएगा। सलाम करते हैं आपका साहब, आपको हॉस्पिटल का जरा हॉस्पिटल का ये बोलते हैं मेरा नाम आसिफ बाबा है। ऐसे तो मुझे पूरा शहर जानता है, मेरे नाम से पूरा शहर जानता है, और मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ। तो मेरा कहने का यह मतलब है, इनके वालिद साहब बहुत सीधी सादी जिंदगी बिताई, बड़े छोटों का अदब किया, अच्छा सा नाम भी कमाया। तो इन्होंने इतनी प्रॉपर्टी बनाई थी कि प्रॉपर्टी की वजह से इन लोगों को नाहक मार दिया गया। इनकी मौत होने की वजह ही नहीं थी, वो मरने वाले नहीं थे। हमने देखा, मैं जाकर देखा सुबह सवेरे, मुझे जब मालूम हो मैं भागकर जाकर देखता हूँ। तो मैं वहां से एक बच्चों को भी पूछा, तो नहीं अच्छे थे, ऊपर नीचे मालूम नहीं था। देखे तो कवर 1-2 घंटे का फासले के अंदर जान कैसे चले जाती है। नहीं, हम लोग क्या जानना चाहते हैं सीधी बात में, कि आप जो इस नसीम जान को जानते हैं, क्या इसकी इतनी औकात है कि ये 700 लाख की प्रॉपर्टी बना ऐसा थोड़ी है। अब बैठो, हमें कुछ करो, मैं नहीं कर पहले उनका देखो टॉपिक नसीमा जान, एक मिनट जी बताइए, आपके ताल्लुकात कैसे थे? देखो ये मेरे बचपन की दोस्त है जी। कौन नसीम जान? नसीम जान मेरे बचपन की दोस्त है जी। मेरे साथ खेल कूद कर बड़ी हुई है। एक स्कूल में पढ़े थे, एक स्कूल में पढ़े थे हम लोग, उसे मालूम है अच्छी तरह से। ठीक है, तो मैंने परसों बताया कि स्टेशन में क्या है लफड़ा, नहीं ऐसा ऐसे मेरे बच्चे, हम लोगों को कंप्लेंट देने थी ना। हाँ, तो उन्होंने मुझे बताया छोटू और उनके भाई मुझे बहुत तकलीफ दे रहे जबकि हम उनको घर से ही नहीं मुझे निकाले। बहुत तकलीफ दे रहे प्रॉपर्टी के बारे में। तो मैंने बताया उनकी प्रॉपर्टी हमको क्या डरना है, कि बाप के नाम से नहीं, मेरा पूरा मेरे नाम से भाई का भी मुझे जान का धोखा है, मुझे ऐसा आके वार्निंग दे रहे हैं। ये क्योंकि ये गए ही नहीं, जबकि हम जितना जिस दिन मौत हुई वो ही एक दिन कहते। मैं ना जियारत में गया, ना छेलम में गया, मैंने अपने घर पे किया सब कुछ, जियारत छेलम सब। इतना कहते हुए अल्लाह के रसूल के सदके में इनको हक का इंसाफ चाहिए, और इनके जान का धोखा ना हो। ठीक है, हर चीज इनके साथ भलाई हो, भाई को बच्चे भी हैं, बस हक का हकदारी चाहिए, और कुछ नहीं कहना चाहता मैं। बचा कुचा पूरी पब्लिक मैं याद रख रहा हूँ, आप एक बार बोल रहे उसकी क्या औकात थी और वो क्या है। वो बहुत गरीब मिजाज की थी, बहुत गरीब ताल्लुक, गरीबी ताल्लुक से वाबिस्ता थी, लेकिन मैंने देखा इतनी करोड़पति तो नहीं है वो, समझ गए। तो आज क्या स्टेटस है? आज वो कह रही है कि मैं बहुत बड़ी पूरी प्रॉपर्टी मेरी है, प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे नाम पर है, मैं दिखाऊंगी। तो मैंने जबकि उसके नाम पे नहीं है। मैं स्टेशन में खड़का रूबरू स्टेशन के पास ही बात किया था, और मैं चंद आदमियों से भी, मेरे डिपार्टमेंट वाले मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, और उनके साथ मैं बहुत अच्छा हूँ। हम जैसे फ्रेंड सर्कल जैसे रहती है, हर एक का वो स्टेशन पर जाता हूँ तो मुझे इज्जत बहुत मिलती है, और वो बहुत इज्जत देते। तो मैंने इस तरीके से मेरे दोस्तों को भी पूछा अंदर में, हाँ ये कंप्लेंट देने आई है इनके बारे में, तो मैंने भी पूछा ऐसा तो गलत बात है, लेकिन ये आदमी अच्छे हैं। जब जिस दिन ममता के घर से जिस दिन निकले, अभी तक ये लोग नहीं गए, वहाँ भी नहीं गया। हॉस्पिटलों वालों से भी भूल हुई है। हॉस्पिटल वालों सब जानते हैं, जानते हैं
इनको पता नहीं जानता मैं भी हूँ, जो वो इतना जज्बात आ जाता है, अंदर से दुख आ जाता है। मेरे बाप का कत्ल किया, मेरे बाप का कत्ल किया और हम लोग फिर भी कुछ नहीं करा और हमें डरा के बिठाइए। मैं एक बार थाईलैंड को मुझे किसी ने बुलाया था, कस्टमर ने, मेरा काम ऐसा है, मुझे बैंकॉक को बुलाया था, तो मैं बैंक का काम कर सेंटर में बैठ को बोला था पहले खाली 50 सेकेंड के अंदर बोलो सारा। तो मुझे चंद कस्टमर है मेरे, जो कि मुझे सब जगह बुलाते हैं। बैंकॉक को एक कस्टमर ने बुलाया था मुझे, जो कि अल जजीरा करके वहाँ पे गैस का शो चल रहा है, वहाँ पे 2 गैस आए, मेरे साथ में फोटो ले ली, तो वो ब्लैकमेल करती है, मैं तुझे लीक कर दूंगी कि तू लड़कियों का धंधा करता है, जबकि हिड़े है वो, वहाँ का शो फेमस है। वो बहुत टार्चर कर रही है। जब मुझे इतना ब्लैकमेल किया है तो पता नहीं मेरे बाप को कितना टार्चर किया होगा। अब मेरे भाई से सुने मुझे रोना आ जाएगा मेरे बाप के लिए। अब बात करें मेरे भाई से बात। तो मेरा नाम सलीम खान है जी। तो वो क्या वाकया पहले मेरे वालिद साहब का फोन आया था मेरे को सवेरे 5:30 बजे, तो मेरी तबीयत बहुत ये खराब है, थोड़ा जल्दी आना, मेरे हाथ से नहीं हो रहा संभालने के लिए। तो मैं बोला अपना दवा को गई क्या बुला लेंगे मैडम को, बहुत ज्यादा खराब बोल रहे हैं। हाँ क्रिटिकल कंडीशन है। नहीं, जब वो क्या था, जब इनको जब बुलाए 8 दिन से इन्हें दवा और इंजेक्शन इन्हें खुद देती थी, शुगर के रोक डाली थी, शुगर ज्यादा हो गई थी 8 दिन से आइसोलेशन कम खराब वाली थी। 8 दिन से इन्होंने जो मैडम थी हमारे अब्बा के छोटे वाइफ, उन्होंने इंजेक्शन देना, दवाएं देना, इन्हें काम कर रही है कम से कम एक 30 पर 3 साल से काम करी। 30 पर 3 साल आपको काम कर को 3 साल में बच्चा भी पैदा कर ली, शादी से पहले का बच्चा हो। नहीं बोल रहा उसमें, और तू क्या बोल